Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. Ouch! Oh, phew! I just used three words. Ouch! Oh, phew! जिसका सेंटेंस से कोई भी ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं है. ना तो ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ना एक्शन शो करते हैं और ना ही किसी आइडियाज को लिंक करते हैं. बट आपको इन वर्ड से समझ आ गया हाउ आई फेल्ट. अगर मैंने सिंपली कहा होता आई एम इन पेन, तो आपको लगता रोबोट है क्या, कुछ फील ही नहीं हुआ. But when I used this word ouch, you felt it. Those words are interjection, the sudden outburst of human soul. So today we are going to master how to use them and how to spot them in exam. तो सबसे पहले हम समझेंगे what is an interjection. An interjection is a word or group of words that expresses sudden feelings, emotions or reactions. तो interjection क्या होता है? A word or a group of words that expresses sudden feelings, emotions or reactions. It shows emotions, not actions. ये action को show नहीं करता है, emotion को show करता है. It is independent of sentence structure. ये sentence के structure से independent होता है. It often ends with exclamation mark. ये क्या होता है, इसका end जो होता है ये end में exclamation mark होता है, प्राय end में exclamation mark होता है. But for mild emotion use a comma. लेकिन अगर mild emotions use करना हो तो वहां पर comma लगाते हैं. जैसे oh I did not see you, तो वहां पर हम रिटर्न में कॉमा का यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क का नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये माइल्ड इमोशंस है. लेकिन अगर हमें पूरा सडन इमोशंस को फील करना, जैसे उर्रा यू वन द मैच, तो वहां पे क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. वाओ यू डिड इट, तो वहां क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे. वाओ यू डिड इट, तो हमने क्या यूज किया, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया है. ओह आई डिड नॉट सी यू, तो यहाँ कॉमा लगा है क्योंकि हमें माइल्ड इमोशन का यूज कर रहे हैं. तो अब हम देखेंगे ग्रामर में इसका क्या पोजीशन होता है या क्या रूल होते हैं. अगर हम सेंटेंस में इसके पोजीशन की बात करें तो इट यूजुअली अपीयर्स एट द बिगनिंग. यूजुअली क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा एक वर्ड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क या कॉमा, ठीक है. बट कभी कभी क्या होता है, कैन बी अपेयर इन द मिडिल और एंड. कभी कभी ये मिडिल में भी मिल जाता है या सेंटेंस के लास्ट में भी आपको देखने को मिलेगा. ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये स्टार्टिंग में ही होता है, कभी कभी मिडिल में भी दिख जाता है और कभी कभी एंड में ही विद एक्सक्लेमेशन मार्क या नहीं तो विद कॉमा. आप सेंटेंस पढ़ के वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि जो इमोशंस हो रहा है, फील शो हो रहा है, वो किस वर्ड से शो हो रहा है, तो वो आपका इंटरजेक्शन हो जाता है. जैसे कि वाओ ही गॉट द जॉब, वाओ ही गॉट द जॉब, समझ आ रहा है कि ये क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है. अब ये मिडिल में भी आ सकता है. यू आर ओह माई बेस्ट फ्रेंड, जाके हक कर लेते, ओह माई बेस्ट फ्रेंड, तो वहां पे मिडिल में आता है विथ कॉमा. देखिए यू आर ओह माई बेस्ट फ्रेंड, तो वहां क्या हो गया, मिडिल में आ गया. आई फॉरगॉट योर नेम, उप्स, अब किसी से हम मिल रहे हैं, कह रहे हैं आई फॉरगॉट योर नेम, उप्स. अब उप्स वाली हम इमोशंस को शो कर रहे हैं, अपने फीलिंग को या रिएक्शन को कि ओ गॉड मैं आपका नाम कैसे भूल सकती हूँ, तो ये लास्ट में भी आ सकता है. देखिए आई फॉरगॉट योर नेम, उप्स, ऐसा एक रिएक्शन देते हैं हम. तो इंटरजेक्शन इज ऑल अबाउट रिएक्शन, इमोशंस, फीलिंग्स. तो इसे हम एक्सप्रेस करते हैं, कभी ये फेस से, फेशियल एक्सप्रेशन से भी शो होता है इंटरजेक्शन. उप्स, ओह, अलास, तो इट्स वाओ, तो ये सब क्या है, आपका इंटरजेक्शन है. तो आई फॉरगॉट योर नेम, उप्स लास्ट में भी आ सकता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सेंटेंस. ये जो इंटरजेक्शन है वो किसी भी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता है कि सेंटेंस को पूरा लिखना है तभी वो आएगा आगे पीछे या मिडिल में, ठीक है. इट स्टैंड्स अलोन, ये अकेले भी स्टैंड करता है. इट स्टैंड्स अलोन, जैसे कि एक वर्ड लिख दे अलास, ठीक है. एक वर्ड से ही इमोशंस शो हो जाते हैं कि अल्लाह, अगर हम कहीं पे गए हैं, बुरी खबर है, तो एक ही वर्ड हमने बोल दिया अल्लाह, एक्सप्रेशन दे दिया ओह, तो ये क्या हो गया, आपका पूरा कंप्लीट मीनिंग शो करता है. एक वर्ड ही कंप्लीट मीनिंग को शो कर सकता है. जैसे आपको चलते चलते आपको चोट लगी, ओह ओह,
करते हैं, तो एक वर्ड ही आपकी पूरी फीलिंग को शो कर दे रहा है कि आप पेन में हैं। तो आपने देखा कि इंटरजेक्शन का पोजीशन मोस्टली सेंटेंस के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में होता है, बट कभी कभी ये मिडिल में भी आ सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी देखा जा सकता है। और ये किसी भी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं होता, ये अकेले एक वर्ड जो है वो कंप्लीट इमोशनल मीनिंग को शो करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ इंटरजेक्शन हैज बीन कैटेगराइज्ड बाय functions. Now let's understand how interjection has been categorized by functions. So here I have written the category and the words we use to show the category and examples we will understand. Now the first category is happiness or joy. जब भी हमें अपना हैप्पीनेस शो करना होता है तो हम यूज करते हैं हुर्रा, ब्रावो, ये, वाओ, yippee. These words we use to show our happiness, our joy. For example, hurrah, we won the match. Wow, what a performance. Bravo, you nailed it. तो हम जब भी खुश होते हैं तो हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, हुर्रा, वाओ, ब्रावो, ये, yippee. तो ये वर्ड्स शो करते हैं हमारे हैप्पीनेस को, हमारे जॉय को। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जॉय और सरप्राइज दोनों इक्वल नहीं होते हैं। हम कभी भी जॉय और हैप्पी सरप्राइज को हम इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि इनके टोन्स मैटर करते हैं। ये क्या है? इंटरजेक्शन है। ये इंटरजेक्शन में टोन मैटर करता है। तो जॉय और सरप्राइज जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, इनके टोन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज सॉरो, पेन। ठीक है, जब भी हमें अपना दुख शो करना होता है, हमारा पेन शो करना होता है, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अल्लास, ओह नो, आह, आउच। ठीक है, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं हमारे दुख को शो करने के लिए, हमारे पेन को दिखाने के लिए। अल्लाह, द किंग इज डेड। ओह नो, आई लॉस्ट माई टिकट। ठीक है, द नेक्स्ट कैटेगरी इज सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड न्यूज। ठीक है, जब हमें कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिलता है, हमें सरप्राइज मिलता है, तो हम कैसे वर्ड यूज करते हैं? व्हाट, वाह, गॉश, my goodness, really? तो for example, what? You cleared the exam. Really? You watched this horror movie alone. तो ये क्या होता है? ये शो करता है हमें सरप्राइज को, ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज को, कि क्या तुम कोई एग्जाम पास नहीं हो रहा हो और अचानक से पास हो जाए, तो हम क्या करते हैं? हमें अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिलता है, व्हाट, यू क्लियर्ड द एग्जाम। अगर कोई ऐसा बहुत ही ज्यादा हॉरर मूवी है और वो मतलब हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि अकेले कोई देख सकता है और किसी ने देख के बता दिया कि हाँ मैंने अकेले देख लिया, तो हम क्या कहते हैं? रियली, यू वॉच दिस मूवी, दिस हॉरर मूवी अलोन। तो इस तरह हम सरप्राइज को कैसे शो करते हैं? व्हाट, वाह, गॉश, माय गुडनेस, रियली, इन सब वर्ड से यूज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है अटेंशन या कॉलिंग। अगर किसी को बुलाना हो, किसी का अटेंशन लेना हो, तो हम किन वर्ड्स का यूज करते हैं? लिसन, लुक, हे, हेलो। इन वर्ड्स का यूज करते हैं हम किसी का अटेंशन लेने के लिए या किसी को बुलाने के लिए। जैसे कि हे, स्टॉप देयर। अगर कोई जा रहा है और उसको बुलाना हो, उसका अटेंशन लेना हो, तो क्या? हे, स्टॉप देयर। ठीक है, तो हमने क्या वर्ड यूज किया? हे। ठीक है, अगर किसी के घर में आप जाते हैं, नॉक नॉक करते हैं, तो हम क्या आवाज लगाते हैं, क्या बुलाते हैं? हेलो, इज एनीवन होम। तो ये जो वर्ड यूज किया हमने, हेलो, ये क्या है? आपका इंटरजेक्शन है। हेलो, इज एनीवन होम। तो यहाँ हेलो क्या हो गया? आपका इंटरजेक्शन। और ये किस कैटेगरी में आता है? अटेंशन या कॉलिंग के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है अप्रूवल और प्रेज। अगर हमें किसी की तारीफ करनी हो तो हम किस इंटरजेक्शन का यूज करते हैं? ब्रावो, वेल डन, एक्सीलेंट। तो इन वर्ड्स का यूज करके हम किसी की तारीफ करते हैं। ब्रावो, यू डिजर्व दिस अवार्ड। किसी की तारीफ कर रहा है और हमें कहना कि आप इस अवार्ड को डिजर्व करते हो, तो कैसे कहेंगे? ब्रावो, यू डिजर्व दिस अवार्ड। वेल डन, कीप इट अप। तो ये वर्ड्स ब्रावो, वेल डन, ये क्या है? इंटरजेक्शन है जो शो कर रहा है कि हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी होती है डिसअप्रूवल का, डिसगस्ट का, या जिसे हम डिसलाइक भी कहते हैं। तो अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही हो तो हम कैसे फेसेस बनाते हैं और कैसे इंटरजेक्शन का यूज करते हैं? यक, ओह, यू, फे। अब देखिए, फे जो होता है वो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल शो करता है, FIE, फे।
तो ये स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को ये शो करता है और मोस्टली एग्जाम में ये आता है कि फेस जो होता है वर्ड इंटरजेक्शन वो क्या शो करता है, तो स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल को शो करता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। Ew, that smell is horrible। हम कैसे कहते हैं Ew, that smell is so horrible। तो हमने क्या यहाँ पे शो किया, Ew वर्ड से डिसलाइक शो किया है, ठीक है, डिसगस्ट शो किया है। ओह दिस फूड, अगर हमने कुछ ऐसा खा लिया जो एकदम अच्छा नहीं है, हमें पसंद नहीं आया, तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं Ew, ugh, this food tastes awful। कुछ खा लिया गया, ओह दिस फूड टेस्ट awful, ठीक है, तो ये ओह यू क्या हो गया आपका इंटरजेक्शन है जो शो कर रहा है डिसगस्ट को, डिसलाइक को, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हेजिटेशन, डाउट। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, हेजिटेशन या डाउट, थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग। ये जो कैटेगरी होती है इसमें क्या करते हैं, हम कुछ बोलने के पहले सोचते हैं, तो वहां पर जो वर्ड यूज होता है वो इंटरजेक्शन जो है वो शो करता है हेजिटेशन को, डाउट को, जैसे कि तो इस वर्ड्स को जो होता है ये वर्ड क्या होता है, हेजिटेशन और डाउट कैटेगरी को शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई नीड सम टाइम टू आंसर, आई नीड सम टाइम। तो हम जो ये करते हैं क्या होता है, इंटरजेक्शन है जो शो करता है हेजिटेशन को, डाउट को। इसके पहले हम क्या करते हैं, सोचते हैं, तो ऐसे इंटरजेक्शन के पहले आर यू श्योर, किसी से अगर कुछ बात कर रहे हम तो कहते आर यू श्योर। तो ये जो है वो क्या है, इंटरजेक्शन है, और वो किस कैटेगरी को शो करता है, डाउट को, हेजिटेशन को शो करता है। सो इफ इमोशन चेंजेस सडनली एंड इंटरजेक्शन अपेयर्स इंस्टेंटली, कैसे, चलिए समझते हैं। सपोज हम कहीं जा रहे हैं, बहुत खुश हैं, उछलते कूदते जा रहे हैं अपनी खुशी को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए, और अचानक से हमें चोट लगती है, बहुत तेज चोट लग जाती है, तो क्या होता है, हमारी जो खुशी के इमोशंस हैं वो पेन में चेंज हो जाता है और इंस्टेंटली हमारे मुंह से इंटरजेक्शन निकलता है, आउच। तो आपने देखा कि जैसे ही इमोशन चेंज हुआ वैसे ही इंस्टेंटली इंटरजेक्शन मुंह से निकल जाता है। आई होप आप लोग को इंटरजेक्शन अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जिसे हम मोस्टली एग्जाम में नोटिस नहीं करते और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जिसे हम जल्दी जल्दी में नोटिस नहीं करते हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। जैसे कि मिस्टेक नंबर 1, वाओ यू डिड वेल, ठीक है, ऐसे सेंटेंस होते हैं तो हमें लगता है सही तो है, कुछ गलत हमें नहीं दिखता है, क्योंकि हम जल्दी में होते हैं, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क्स नहीं है। इंटरजेक्शन ऑलवेज फॉलोड बाय एक्सक्लामेशन मार्क, हमेशा इंटरजेक्शन के बाद जो है एक्सक्लामेशन मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम नोटिस नहीं करते कि यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क नहीं है। हे स्टॉप टॉकिंग, यहाँ पर भी आप देखिए एक्सक्लामेशन मार्क नहीं है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लामेशन मार्क जो है वो होना चाहिए, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो मिस्टेक हम करते हैं वो होता है रॉन्ग थिंकिंग। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस के बाद में एक्सक्लामेशन मार्क हो तो वो इंटरजेक्शन है, ऐसा नहीं होता है। सेंटेंस के अंत में जब भी एक्सक्लामेशन मार्क हो तो वो इंटरजेक्शन नहीं होता है, वो क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है, वो एक वर्ड है, इंटरजेक्शन क्या है, एक वर्ड है, सिंपल एक वर्ड जो है वो इंटरजेक्शन होता है। किसी वर्ड के बाद अगर एक्सक्लामेशन मार्क है तो वो इंटरजेक्शन है, लेकिन अगर किसी कंप्लीट सेंटेंस के बाद एक्सक्लामेशन मार्क है तो वो क्या हो जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या है, एक सिंपल वर्ड है, और सेंटेंस टाइप जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है, कोई सेंटेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा हो वो क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए वाओ, एक वर्ड है और उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क है, तो ये इंटरजेक्शन है। लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, पूरा कंप्लीट सेंटेंस, अगर सेंटेंस के बाद एक्सक्लामेशन मार्क है तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक वर्ड के बाद एक्सक्लामेशन मार्क यानी कि इंटरजेक्शन, और पूरे सेंटेंस के बाद एक्सक्लामेशन मार्क तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट अ
ब्यूटीफुल पेंटिंग एक्सक्लेमेशन मार्क। और क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शन। अब यहाँ पे कोई भी इंटरजेक्शन नहीं है तो वहां आपको क्या लिखना है कि इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हियर इज नो इंटरजेक्शन। यहाँ कोई भी इंटरजेक्शन नहीं है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंटरजेक्शन नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस के बाद अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आपने देखा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। कोई वर्ड, एक सिंगल वर्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आपने देखा तो वो क्या है, इंटरजेक्शन है। आई होप आप लोगों को इंटरजेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्जाम ओरिएंटेड 50 इंटरजेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन के PDF अटैच किए हैं। प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस, जिससे कि आप एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना करें। नाउ सी यू इन नेक्स्ट क्लास। Till then, take care and keep learning.